देखिए आप लोगों का कंपार्टमेंटल एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक के लिए यहाँ पे ये केमिस्ट्री का आप लोग का पेपर है, इसको देख लीजिए ध्यान से कम 8-10 नंबर इससे आपका लड़ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया कि H2SO4 क्या है, तो H2SO4 आप लोग का अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर दिया है कि सबसे प्रबल अम्ल क्या है इसमें, तो सबसे प्रबल अम्ल BI3 होता है। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा, अ से अम्ल, अ से आयोडीन, आयोडीन वाले के साथ चले जाइएगा। पी ब्लॉक का तत्व इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो पी ब्लॉक का तत्व इसमें अगर आप खास करके देखिएगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी 3s2 एस पर जाकर ये रुकता है, 12 है, तो इसलिए आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। सबसे प्रबल अम्ल इसमें क्या है, तो यही आयोडीन वाला हो जाएगा। मेलेकाइट जो है किसका अयस्क है, तो ये आपका तांबा यानी कॉपर का होता है मेलेकाइट। क्रायोलाइट आप जानते हैं, क्रायोलाइट का सूत्र Na3Al F6 होता है, एल एल्युमिनियम का होता है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। कौन सी गैस जो जल पर एकत्रित नहीं होती, सल्फर डाई और सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO3 हो जाएगा आपका। कौन उप धातु है, यहाँ पे Sb जो आपका उप धातु है। यहाँ पे H3PO3 का क्षारकता निकालिएगा तो 2 आएगा, और H3PO4 का 3 आएगा। ठीक है, ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो ओलियम का सूत्र होता है आपका H2S2O7 होता है। ठीक है, सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय इसमें कौन सा है, तो सबसे प्रबल यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। निम्न में कौन नहीं बनता है, ठीक है, तो XeF5 नहीं बनेगा। देखिए 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, लेकिन 5 नहीं बनता, XeF5 नहीं बनता आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है। किसका अस्तित्व तो नहीं है, यहाँ पे NeF2 का नहीं है। नियॉन जो है वो यौगिक नहीं बनाता है। ठीक है, वर्ग 18 के तत्व में नियॉन नहीं बनाता, बाकी सब बनाते हैं। XeF2 इधर से F इधर से F रैखिक होता है इसका संरचना। XeF4 का आकार वर्ग तलीय, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर लिखते हैं, हिंदी में भी स्क्वायर प्लेनर लिखते हैं। स्क्वायर माने वर्ग, प्लेनर मीन तलीय। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो मोनाजाइट, याद रखिएगा VBI है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम लेते हैं। कौन प्रतिचुंबकीय है, Zn+2। आधुनिक आवर्त सारणी आपका मोस्ले दिए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संक्रमण तत्व है, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, VBI क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D 1 to 10, NS 0 से लेकर 2 तक, इसको ध्यान से देख लीजिए, आपका संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण दिखाएगा, Fe+2। इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 आ जाएगा। इसमें NiC4 की ज्यामितीय आकृति क्या हो जाएगा, तो आपका वर्ग चतुष्फल वर्ग समतलीय हो जाएगा। इसमें Fe का प्रसंकरण निकालिएगा तो D2sp3 आ जाएगा। कौन चतुष्फलकीय होता है, तो NiCl4-2 वाला। सोना का ऑक्सीकरण संख्या +1 आएगा। इसमें सल्फर का निकालिएगा तो x मानिएगा, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालेगा तो जिसका निकालते x मानते हैं -1 होता है, तो 6 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो 6 आपका प्लस में आ जाएगा। हेलो एल्केन, हाइड्रोजन के साथ CnH2n+1 x यानी हाइड्रोजन। DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्लोरल के साथ। ठीक है, क्लोरल। आगे देखते हैं, कौन ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है, तो आपका देखिए अमोनिया और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है तब जाकर ज्विटर आयन बनेगा। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज आपका हेक्सोज है। शुगर में सबसे मीठा जो होता है फ्रुक्टोज लगता है। फल देखिएगा, पका हुआ फल बहुत मीठा लगता है, क्यों, उसमें सुक्रोज का मात्रा होता है। इंजाइम क्या है, तो प्रोटीन है। रतौंधी आंख में होता है ना, तो विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। इरिटेटर सूखा रोग, ड्राई माने सूखा, विटामिन डी की कमी से। एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो B6। एमिनो अम्ल में कौन क्रियात्मक समूह है, तो वही आपका सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड COOH। विटामिन B12 में होता है आपका कोबाल्ट +3 वाला। सेलुलोज का मोनोमर होता है आपका ग्लूकोज। इंसुलिन में एमिनो अम्ल की संख्या आपका कितना है, 51 है। प्रोटीन किस प्रकार की संरचना में रहता है, प्रोटीन हर आकार में रहेगा, रेशेदार, गोलाकार, सभी प्रकार का। फल शर्करा क्या है, फल शर्करा आपका क्या है,
तो फल शर्करा आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा। फल से फल, फल से फ्रुक्टोज। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी रहता है। आप लोग सुने होंगे ठंडा के मौसम में कोई धूप में बैठा हो तो क्या कर रहा है, तो विटामिन डी ले रहा है, ठीक है। जल में सबसे अधिक घुलनशील विटामिन सी होता है। नींबू में जल्दी घुल जाएगा, विटामिन सी होता है नींबू में। आरएनए में उपस्थित नहीं होता है थायमीन। कौन शरीर में नहीं बनता है? देखिए विटामिन शरीर में नहीं बनता, बाहर से रहता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है, तो क्या सूर्य का प्रकाश शरीर में थोड़ी होगा, अंदर बाहर से लिया जाता है। नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर का क्या है? आइसोप्रीन है। ये आपका टेफ्लॉन का सूत्र है। कौन सी दवा बुखार को कम करती है? तो एंटीपायरेटिक बुखार की दवा है। टाइफाइड में प्रयुक्त होता है क्लोरमफेनिकल, क्लोरमफेनिकल बी नंबर। आपका ड्रग जो दवा दर्द निवारक है, दर्द को कम करेगा, पीराहारी। प्रशांतक के रूप में उपयोग करने में उपचार होता है मानसिक रोगी। फिनॉल क्या है? डिसेंट है। पहला औद्योगिक रबर मेथिल रबर पहला औद्योगिक है। कौन जलांशित नहीं होगा? कौन जल में नहीं घुलेगा? सेलुलोज। धागा जल में थोड़ी घुलता है, सेलुलोज। वनस्पति तेल में निकेल, वनस्पति घी का निर्माण होता है, निकेल। साइड विधि द्वारा किसका निष्कर्षण करते हैं? सिल्वर का। सल्फर दूर करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? जारण, भरजन्य जारण, सल्फाइड आयन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जानते ही हैं। डी ब्लॉक का आकार होता है डबल डम्बेल। ऑप्शन नंबर सी।